अभी जो हम लोग का चल रहा है वो चल रहा है एसक्यूएल सर्वर। अभी जो टॉपिक चल रहा है और इसमें हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग में कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े, फिर लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े, फिर हम लोग रेंज ऑपरेटर पढ़े, उसके बाद लिस्ट ऑपरेटर पढ़े। अब एक ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम स्ट्रिंग ऑपरेटर या पैटर्न ऑपरेटर। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब आप कोई ऐसा डेटा को सर्च कर रहे हैं, ऐसे कॉलम में डेटा सर्च कर रहे हैं जो कि पहले स्ट्रिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब कैर वैर कैर ऐसा कोई कॉलम होना चाहिए जिसमें स्ट्रिंग डेटा है और डेटा आपको कंप्लीट पता नहीं है, आधा अधूरा डेटा पता है। जैसे मान लो कि कोई एक आया मेरे यहां कोचिंग में, आके बोला कि सर राहुल का डिटेल बताइए। तो हम बोले कौन राहुल? राहुल कुमार यादव, राहुल शर्मा, राहुल मिश्रा, राहुल महतो, राहुल मंडल। बोला वो तो हमको नहीं पता है, याद नहीं, खाली राहुल पता, टाइटल क्या लिखता हमको नहीं ध्यान में। बात समझ आ रहा है? तो पूरा डेटा तो पता है नहीं, आधा अधूरा डेटा पता है। अब हम अगर ऐसा सर्च करते नेम कॉलम में जाके राहुल, तो राहुल नाम का लड़का नहीं, राहुल कुमार होगा, ये तो मैच ही नहीं करेगा, कोई भी रिकॉर्ड आएगा ही नहीं। तो जब आपके पास एग्जैक्ट डेटा पता ना हो लेकिन एक पैटर्न पता हो कि इस तरह का है, जैसे मान लो कि मोबाइल नंबर मेरे पास है, अब हमको निकालना है ऐसा सारा मोबाइल नंबर जिसका स्टार्टिंग में क्या है 9835 है। बात समझ में आ रहा है? बाकी कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? या कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई क्राइम हुआ कहीं पे, कोई गाड़ी से, कोई गाड़ी का नंबर देखा, कोई गाड़ी का नंबर देखा लेकिन वो पूरा नंबर नहीं देख पाया, वो JH क्या है या ऊपर में क्या है वो नहीं देख पाया, या JS10 देखा, बात समझो, और लास्ट का 4 डिजिट देख लिया, JS10 5134, बीच में AB था, AC था, DC था, वो देख ही नहीं पाया या ध्यान नहीं रहा। अब केस हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया, वो गवाही में आया, बोला हम गाड़ी देखे थे। बोला कौन गाड़ी देखा था? बोला काला रंग का स्कॉर्पियो था। बोला अच्छा गाड़ी का नंबर देखा था? नंबर देखे थे, पूरा याद नहीं। बोला क्या याद था? तो JS10 याद है और नीचे 5134 याद है, बीच में याद नहीं है। तो DTO में जाएगा और DTO में क्या निकालेगा? ऐसा सारा गाड़ी का डिटेल निकालेगा जिसका स्टार्टिंग में क्या है JS10 है, बीच में कुछ भी हो सकता है, लास्ट में क्या होना चाहिए 5134। तो मान लो कि वो ऐसा 20 या 25 गाड़ी का नंबर मिला जिसका 5134 है। अब 5134 में से क्या निकालेगा कि ठीक है उसमें से स्कॉर्पियो कौन है, काला रंग का स्कॉर्पियो कौन है, तो डिटेल मिल जाएगा। तो पता चला उसमें से 2 या 3 हुआ, तीनों को उठाया पकड़ के लाया, उसमें से कोई ना कोई कल्प्रिट मिल जाएगा। तो वहां क्या हो गया कि आपके पास एग्जैक्ट तो गाड़ी का नंबर नहीं था लेकिन फिर भी आप एक पैटर्न पता है कि स्टार्टिंग में ये था, एंड में ये था, बीच में कुछ भी था, ये खाली लास्ट का 4 डिजिट याद है 5134, तो खाली लास्ट का हिसाब से निकाल लेगा। तो जब आपके पास कभी भी ऐसा कोई डेटाबेस में डेटा है, आप सर्च करना चाह रहे हैं और आपको एग्जैक्ट पैटर्न पता नहीं है, तो आप किसका यूज कर सकते हैं? स्ट्रिंग ऑपरेटर का या पैटर्न ऑपरेटर का, जहां आप एक पैटर्न बताएंगे, पैटर्न से मिलता जुलता जो भी चीज होगा निकाल के दे देगा। तो एसक्यूएल सर्वर प्रोवाइड अ पैटर्न मैचिंग मेथड फॉर स्ट्रिंग एक्सप्रेशन यूजिंग लाइक कीवर्ड। यहां पे जो ऑपरेटर होता है पैटर्न में कौन सा होता है? लाइक होता है। क्या होता है? लाइक। लेकिन लाइक अकेले काम नहीं करता, लाइक के साथ कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज होता है, इसके बारे में भी बताएंगे। लाइक ऑपरेटर विद द वाइल्ड कार्ड मैकेनिज्म, यहां पे वाइल्ड कार्ड मैकेनिज्म यूज होता है लाइक के साथ में। द लाइक कीवर्ड is used to select those row that match the specified portion of the character string। आप एक पोर्शन बताएंगे, कुछ पार्ट बताएंगे, वो जो रो में मैच करेगा, जो रो का उस कॉलम में जिसमें सर्च किया जा रहा है वो रो को दिखा देगा। लेकिन इसके साथ क्या यूज करना पड़ता है? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। इसको समझना बहुत जरूरी है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर में मेनली पहले 2 देखेंगे, परसेंट और अंडरस्कोर। परसेंट एक ऐसा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है जो जहां पे भी इसको लिखा जाएगा पैटर्न में, वहां पे ये बोलता है कि वहां पे कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। हो सकता है तो 1 लेटर भी हो सकता है, 2 लेटर भी हो सकता है, 50 लेटर भी हो सकता है, 100 भी लेटर हो सकता है। जैसे मान लो, समझाने के लिए बता रहे हैं कि हमको सर्च करना है, क्या सर्च करना है? अभी नेम नाम का कॉलम में सर्च करना है जिसका नाम क्या है? राहुल है। तो हम लोग देंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, समझाने के लिए बता रहे हैं, अभी ऐसा कोई टेबल मेरे पास अभी है नहीं। मान लो स्टूडेंट वेयर नेम, और यहां क्या देना होगा? लाइक। और पैटर्न जब भी बनता है सिंगल कोट्स में बनता है क्योंकि ये स्ट्रिंग है। मालूम को पता है कि राहुल स्टार्टिंग में नाम है, बाद में कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है तो क्या डाल देंगे? परसेंट। क्या डाल देंगे? परसेंट। तो ये क्या चेक करेगा कि वो स्टार्ट्स विथ राहुल होना चाहिए, बाद में कुछ हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मतलब इसका नाम सिर्फ राहुल है,
वो भी आ जाएगा, क्योंकि हम बोले ना कि यहाँ कुछ नहीं भी होगा तभी भी आ जाएगा। किसी का नाम राहुल कुमार है, वो भी आ जाएगा। किसी का नाम राहुल कुमार यादव है, वो भी आ जाएगा। किसी का नाम राहुल मिश्रा है, वो भी आ जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में राहुल होना चाहिए। ये जीरो और मोर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता, हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। या अगर ऐसा लिखा हुआ है कि परसेंट और यादव, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड में क्या होना चाहिए? एंड विथ यादव होना चाहिए। स्टार्टिंग में कोई, मान लो किसी का नाम अमित कुमार यादव है, वो भी आ जाएगा। किसी का राहुल यादव, वो भी आ जाएगा। किसी का सुमित यादव, वो भी आ जाएगा। किसी का नाम खाली यादवे है, खाली क्या है? यादव है बस, और कुछ नहीं है, तो वो भी आ जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, अगर यहां पे ऐसा है, दोनों तरफ परसेंट है और यहां बीच में कुमार लिखा हुआ, इसका मतलब तुमको लगेगा कि बीच में कुमार होना चाहिए, नहीं। इसमें क्या होगा? इसके जगह पे कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके जगह पे कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जैसे मान लो किसी का नाम है अमित कुमार सिंह, ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां क्या बोला गया था कि कुमार होना चाहिए, उसके पहले कुछ भी हो सकता था, उसके पहले कुछ भी है, उसके बाद भी कुछ भी हो सकता है, उसके बाद भी कुछ भी है। ठीक है। अच्छा, किसी का नाम है कुमार गौरव, ये भी आएगा। क्यों? इसके पहले कुछ भी हो सकता, कुछ नहीं भी हो सकता, तो यहां मान लेगा कुछ नहीं है, फिर क्या है? कुमार, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो गया? गौरव। समझ में आ रहा है? किसी का नाम सिर्फ कुमार है, तो अभी भी आ जाएगा। ये क्या मान रहा है इसमें कि इधर भी कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? या किसी का नाम सुमित कुमार है, तो ये क्या देख रहा है कि इधर कुछ है और इधर कुछ नहीं है। तो कुमार अगर दोनों तरफ दिया हुआ है तो कुमार बीच में भी हो सकता है, कुमार एंड में भी हो सकता है, और कुमार लास्ट में भी हो सकता है, या सिर्फ कुमार भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो परसेंट एक ऐसा यहां पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, रिप्रेजेंट एनी स्ट्रिंग ऑफ जीरो और मोर कैरेक्टर। वहां पे कुछ नहीं भी हो सकता, जीरो कैरेक्टर भी हो सकता है, जीरो से ज्यादा भी हो सकता है, जहां भी दिए हम लोग। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या हो गया? परसेंट हो गया। दूसरा होता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या करता है? रिप्रेजेंट द सिंगल कैरेक्टर। जहां भी होगा वहां एक कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो कैरेक्टर होना चाहिए, जीरो नहीं, वो कैरेक्टर होना ही चाहिए। जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ, वेयर रजिस्ट्रेशन नंबर लाइक R00 और यहां अंडरस्कोर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि R001, R00 तो होगा ही होगा, और यहां पे एक कुछ भी हो सकता है, होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 ही डिजिट का हो सकता है। टोटल स्ट्रिंग कितना डिजिट का होगा? 4 डिजिट का, जिसमें 3 फिक्स है, चौथा कुछ भी हो सकता है। अब चौथा कुछ भी का मतलब क्या हो गया? चौथा कुछ भी का मतलब R001 हो सकता है, R009 भी हो सकता है, R006 भी हो सकता है, R00A भी हो सकता है, R00 हैश एंड भी, मतलब कोई भी सिंबल, कुछ भी होना चाहिए। कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई डिजिट भी हो सकता है, कोई लेटर भी, लेकिन एक होना चाहिए। अगर यहां डबल अंडरस्कोर दिया गया है, मतलब टोटल कितना डिजिट का होगा? 5 डिजिट का। तो अब यहां पे तुम्हारा 2 डिजिट होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 होना चाहिए। तो जहां पे अंडरस्कोर है, वहां पे कितना अंडरस्कोर है उसके हिसाब से वहां पे उतना कैरेक्टर होना ही हो। तो हमेशा सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और जहां पे भी आपको पता है कितना ही डिजिट यहां पे होना चाहिए, जैसा परसेंट में क्या हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, 1 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता है। मान लो हम यहां पैसा देते हैं नेम लाइक, ध्यान से देखो, नेम लाइक, और यहां हम क्या करें? 5 तो अंडरस्कोर देते हैं, 1 2 3 4 5। अभी स्पेस दे दी हम जानबूझ के, स्पेस नहीं देना होता। तो अब क्या होगा कि ऐसा ही 1 2 3 4 ऐसा ही ना स्टूडेंट का डिटेल दिखाएगा जिसका नाम सिर्फ 5 अक्षर का है, जिसका नाम में सिर्फ मान लो दिया हुआ है अंकित, कितना है? 5। तो अंकित कुमार भी नहीं हो सकता, खाली अंकित होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लक्ष्मी 5 ही है, आएगा। लेकिन मान लो मेरा नाम विकास है, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कितना लेटर हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। तो ना 4 से 5 से कम होना चाहिए, ना 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका 5 5 अक्षर का ही नाम है, वो आएगा।
जिसका 5 से ज्यादा है 5 से कम है वो नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो ये अंडरस्कोर भी समझ में आया। तीसरा है स्क्वायर ब्रैकेट। ये भी सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अंडरस्कोर में सिंगल में कुछ भी हो सकता है, डिजिट लेटर कुछ भी। यहां पे क्या है, तुमको बताना पड़ेगा कि वो उसमें क्या हो सकता है। एक जो होगा वो क्या होगा, जैसे यहां दे दिए मान लो R00 और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में आपको रेंज देना पड़ता है, जैसे दे दिए 102 या 129। तो अब यहां पे क्या है, R00 के बाद एक कोई डिजिट होगा, लेकिन वो किसके किसके बीच में होना चाहिए, 1 से 9 के बीच में ही होना चाहिए। बात समझ आया? वो 1 से 9 के बीच में ही होना चाहिए, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर यहां R001 है तो दिखा देगा, R005 दिखा देगा, लेकिन कहीं R00A है तो वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो रेंज से क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। और इसी में अगर कैरेट लगा देंगे अंदर में, तो इसका, या ऐसे लिख देते हैं कैरेट 1 से 5, तो इसका मतलब होता है कि 1 से 5 नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो मतलब अगर यहां एक R006 है वो आ जाएगा, R009 है वो आ जाएगा, लेकिन अगर R002 है तो वो नहीं आएगा, R00A है वो आ जाएगा, क्योंकि वो उस रेंज से R00A आएगा, कि बोला 1 से 5 नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ हो सकता है। तो यहां पे इसके अंदर क्या हो सकता है, कैरेट साइन भी हो सकता है। तो ये वाइल्ड कार्ड को समझना जरूरी है। तो परसेंट 0 और मोर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, कुछ भी हो सकता है। लेटर डिजिट कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, लेटर डिजिट पंक्चुएशन कुछ भी वो दिखा देगा। अंडरस्कोर में सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेटर डिजिट पंक्चुएशन जहां भी वहां एक लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कैरेक्टर में लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, पंक्चुएशन भी हो सकता है। ये होगा सिंगल कैरेक्टर विद स्पेसिफाइड रेंज। सिंगल कैरेक्टर होगा लेकिन जो रेंज बताया वही होगा। अब यहां रेंज में हम ये भी दे सकते हैं नंबर भी, या ऐसा भी दे सकते हैं ए से लेकर जेड। तो अब यहां पे R00A होगा तो दिखाएगा, R00M होगा दिखाएगा, लेकिन R002 होगा तो नहीं दिखाएगा, R00 होगा तो नहीं दिखाएगा। कोई ए से जेड के बीच में होना चाहिए। और वही अगर हम यहां पे क्या कर दिए, कैरेट लगा दिए, तो ये दोनों नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो क्या बोला गया है, वहां बोला गया है भाई कि लेटर नहीं हो सकता ए से जेड, बाकी कुछ भी वहां एक लेटर एक कैरेक्टर हो सकता है, तो ये दोनों दिखा देगा। क्यों? क्योंकि ए से जोड़ छोड़ के 2 है, एस है, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रिंग ऑपरेटर। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल आगे देखते हैं। तो हम लोग देखे पिछले थोड़ा देर पहले कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का। सारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में बताया कि परसेंट जो है 0 और मोर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद जो तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट है वो भी सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन एक रेंज देंगे, उसी में से सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, कोई भी सिंगल कैरेक्टर नहीं हो सकता है। और कैरेट के साथ देते हैं तो हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो रेंज देंगे उसको छोड़ के बाकी कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलिए हम लोग वही डेटाबेस का यूज करते हैं, यूज एडवेंचर वर्क्स, और इसके अंदर का टेबल्स का यूज करेंगे हम लोग। क्या हो गया भाई, अच्छा सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, आगे एडवेंचर वर्क्स। अब इसके अंदर बहुत सारा टेबल्स है, देखते हैं कौन सा टेबल का डेटा यूज कर सकते हैं हम लोग। पहले इंप्लॉई देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉय, सॉरी ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय। आ गया डेटा। अब इसमें आपको पैटर्न पे सर्च करना। मान लीजिए कि अब देखो बहुत जगह क्या है, यहां पे सीनियर टूल डिजाइन है, या यहां इंजीनियर है, ठीक है, डिजाइन इंजीनियर है, यहां पे क्या है, सीनियर डिजाइन इंजीनियर है, और कोई इंजीनियर, ठीक है। तो मान लो कि हम चाहते हैं कि भाई हमको वैसा सारा इंप्लॉय का डिटेल बताइए जो इंजीनियर है, चाहे वो सीनियर डिजाइन इंजीनियर है, डिजाइन इंजीनियर है, और भी कोई इंजीनियर है, मतलब पूरे टेक्स्ट में कहीं पे भी इंजीनियर आना चाहिए, चाहे शुरू में आए, चाहे बीच में आए, या लास्ट में आए। तो ऐसा कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो यहां लगाएंगे वेयर, किसमें खोजना है, जॉब टाइटल के बेस पे कर रहे हैं, और यहां कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, लाइक पैटर्न, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा, परसेंट इंजीनियर परसेंट।
परसेंट, कोई भी टेक्स्ट परसेंट देने का मतलब क्या हो गया कि वो पूरे स्ट्रिंग में ये वाला जो भी वर्ड लिखे हैं ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में, कहीं ना कहीं ये होना चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसा टेक्स्ट है जिसको आप किसी कॉलम में खोजना चाहते हैं किसी रो के अंदर, और ये देखना चाहते हैं कि पूरे रो में वो कहीं पे भी हो सकता है, स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में, कहीं पे भी हो, तो आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको रन करा के कौन कौन आ रहा है। देखो इसमें देखो वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर कहां है, लास्ट में, लास्ट में भी नहीं, बीच में है। इंजीनियर कहां है, बीच में, लास्ट इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग है, लेकिन ये तो बीच में आया, इंजीनियर यहां से यहां तक है तो बीच में वो भी आया। इसमें इंजीनियर कहां है, स्टार्टिंग में है ना, इंजीनियर स्टार्टिंग में है। और इसमें इंजीनियर कहां है, एंड में। इसमें कहां है, एंड में। इसमें कहां है, एंड में। तो चाहे वो स्टार्ट में है, चाहे वो एंड में है, चाहे वो बीच में है, तो परसेंट कोई भी एक टेक्स्ट देके, स्ट्रिंग देके परसेंट देंगे तो वो स्ट्रिंग उस कॉलम के वैल्यू में कहीं पे भी आ सकता है। उसी तरह से आप चाहते कि नहीं, आप स्टार्टिंग भी देखना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में वो होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला परसेंट हटा दिए। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कोई भी ऐसा कॉलम का वैल्यू है, कोई भी ऐसा रो दिखाइए जिसका जॉब टाइटल में स्टार्टिंग में क्या है, इंजीनियर, बाद में कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या कहीं पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग वर्ड देंगे, बाद में क्या लगा देंगे, परसेंट। देखते हैं रन करा के इसमें कौन कौन आता है। देखो इसमें सिर्फ एक आया, कौन सा, इंजीनियरिंग मैनेजर। क्यों, क्योंकि एक तो उसमें तो लास्ट में आ रहा था, एक में कहां आ रहा था, बीच में आ रहा था। इसी तरह से और भी चीज है, देखते हैं। जैसे इसमें देखोगे क्या है, एक टूल करके था, या मैनेजर करके है, क्या है, मैनेजर है, मार्केटिंग है, टेक्नीशियन है। कोई ऐसा वर्ड खोजते हैं जो मार्केटिंग खोजते हैं कि भाई मार्केटिंग कहीं पे भी होना चाहिए, शुरू में, लास्ट में, एंड में, कहीं पे भी हो। तो यहां क्या दे देंगे, परसेंट मार्केटिंग। देखो इसमें क्या है, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग असिस्टेंट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट सब आ रहा है, तो मार्केटिंग कहीं पे भी है आज, तो खैर इसमें सब में शुरू में ही था। उसी तरह से हम लोग चाहते कि नहीं, असिस्टेंट कहीं पे भी होना चाहिए, असिस्टेंट दे दिए, दोनों तरफ परसेंट, मतलब शुरू लास्ट कहीं पे भी चलेगा। तो इसमें देखो लास्ट में है, इसमें कहां है, अच्छा सब में लास्ट में ही है, परचेजिंग असिस्टेंट। हाँ इसमें देखो यहां कहां है, शुरू में है, और बाकी में कहां है, लास्ट में। बीच वाला कोई नहीं था तो आ गया। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं उसमें लास्ट में ही होना चाहिए, शुरू में नहीं होना चाहिए, तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, परसेंट, और लास्ट में क्या लिख दिए, असिस्टेंट। तो इसमें ऐसा डिटेल आएगा जिसका एंड में असिस्टेंट है, शुरू में कुछ भी हो सकता है। देखो ये वही दिखा रहा है जिसमें लास्ट में असिस्टेंट है, ध्यान देना, सबका लास्ट में असिस्टेंट होगा, शुरू में नहीं है। पहला, इससे पहले वाला में क्या दिख रहा था, शुरू में भी एक दिख रहा था। तो अगर आप शुरू में परसेंट देके लास्ट में कोई वर्ड देते हैं तो वो एंड विथ चेक करता है। अगर हम शुरू में कोई वर्ड देके बाद में परसेंट देते हैं तो वो स्टार्ट्स विथ चेक करता है। और अगर हम दोनों तरफ परसेंट दे देते हैं तो ये कंटेंट्स चेक करता है, कहीं पे भी होना चाहिए। कंटेंट, कंटेंट में क्या हो गया, उसके अंदर कंटेंट्स, उसके अंदर कहीं पे भी होना चाहिए। तो ये तीन चीज देखे, कौन सा, परसेंट। इसी तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं तुम्हारा अंडरस्कोर। अंडरस्कोर किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल कैरेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल कैरेक्टर को। चलिए पहले देखते हैं कोई सा टेबल, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय में ही देखते हैं कोई ऐसा मिल जाए हमको, कोई कॉलम जिसमें उसको किया जा सके, चेक किया जा सके। जैसे मान लो बिजनेस आईडी है ना, इसमें बिजनेस आईडी 1 डिजिट का भी है, 2 डिजिट का भी है, 3 डिजिट का भी है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा इंप्लॉय का डिटेल दिखाए जिसका बिजनेस आईडी 3 डिजिट का है, चाहे कोई भी डिजिट हो, लेकिन 3 डिजिट का होना चाहिए। 2 डिजिट वाला और 1 डिजिट वाला नहीं आना चाहिए। तो यहां पे क्या देंगे, वेयर बिजनेस एंटिटी आईडी इक्वल्स टू 3 अंडरस्कोर दे देंगे सिंगल कोट्स में। इक्वल्स टू नहीं, लाइक, यहां पे कौन सा यूज होता है, लाइक, अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 3 अंडरस्कोर दे दिए। देखो तो इससे क्या होगा
कि ये ऐसे, ये क्या हुआ कि यहाँ पे 3 है, मतलब ये क्या है, 0 और मोर नहीं है, 3 मतलब 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा भी नहीं होगा, 3 से कम भी नहीं होगा। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या दिए हम लोग, अंडरस्कोर दिए, तो कोई भी डिजिट हो सकता है। तो देखो ये सारा कौन दिखा रहा है, 100 101 दिखा रहा है, 3 डिजिट वाला ना। 4, अगर 4 डिजिट वाला होगा वो भी नहीं आएगा, 2 डिजिट वाला भी नहीं आएगा, और 1 डिजिट वाला भी नहीं आएगा। मतलब यहाँ बता दिए कि हमको ऐसे ही बिजनेस आईडी दिखाइए जिसका टोटल लेंथ कितना है, 3 है, चाहे उसमें कुछ भी आ रहा है। समझ में आ रहा है? हम लोग चाहते हैं कि नहीं, इसमें देखो स्टार्टिंग में 1 भी है 2 भी है, हम चाहते हैं कि नहीं पहला वाला मेरा क्या रहेगा, 2 रहेगा, पहला क्या रहेगा 2, 3 डिजिट का होगा, लेकिन स्टार्टिंग किससे होगा, 2 से, बाद में कोई 2 डिजिट हो सकता है। तब देखो 3 डिजिट में भी किसको फिल्टर करेगा, जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? हम चाहते हैं 3 डिजिट का ही होगा, लेकिन उसका एंड में 2 होगा। तो स्टार्टिंग में 2 कोई भी डिजिट होगा, एंड विथ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो देखो, तो सबका लास्ट में क्या है, स्टार्टिंग विथ कुछ भी है। हम चाहते कि नहीं स्टार्टिंग विथ 1 होना चाहिए और बीच में कुछ भी होना चाहिए, सॉरी उल्टा कर दिए, स्टार्टिंग विथ कुछ भी होना चाहिए, फिर बीच में 0 होना चाहिए, फिर एंड विथ कुछ भी। 3 डिजिट का होगा, स्टार्टिंग में कुछ भी हो एंड में, लेकिन बीच वाला क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो बीच वाला सब में देखो 0 है, स्टार्टिंग एंडिंग कुछ भी है, बीच वाला सबका क्या है, आ रहा है। तो अंडरस्कोर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है कि भाई जहां पे भी अंडरस्कोर दिए वहां एक कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। क्या यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, वो भी सिंगल कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो यहां अंडरस्कोर 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 दे दिए, ये तो 3 कोई भी ले सकता है, नहीं। हम लोग क्या चाहते हैं कि एंड वाला जो है ये भी सिंगल कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये भी सिंगल कैरेक्टर करेगा, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, लेकिन एंड वाला 1 से लेकर 5 तक ही होना चाहिए। एंड वाला 1 से लेकर, तो 3 डिजिट का होगा, पहला 2 डिजिट कुछ भी हो, एंड वाला डिजिट 1 से लेकर 5। तो अब ये सिंगल है, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब देखो 1 2 3 4 5, फिर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एंड वाला देखो सब क्या है, 1 से 5 तक ही है ना। बीच वाला में भी लगाना चाहता कि नहीं, बीच वाला भी जो हमारा है वो 2 से 4 के बीच में होना चाहिए। अब देखो अभी भी मेरा 3 ही कैरेक्टर का है, पहला कुछ भी हो सकता है, दूसरा 2 से 4 और तीसरा 1 से 5। देखो ओ यहां स्क्वायर ब्रैकेट छूट गया, क्या हो गया भाई, छूट गया होगा कुछ। देखो पहला बीच वाला देखो, पहले पहला वाला में देखो, पहला वाला 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, सब आ रहा है, इन बीच वाला में देखो 2 से 4 के बीच वाला ही आ रहा है, 2 3 4 देखो दिख रहा है, और लास्ट वाला 1 से 5 के बीच में ही आ रहा है, आ रहा है। हम चाहते नहीं पहला वाला में भी हम यहां फिक्स लिख देते हैं 1, पहला वाला हमेशा 1 ही होना चाहिए। तो पहला वाला हमेशा 1, दूसरा वाला 2 से 4 और तीसरा वाला 1 से 5। तो यहां अंडरस्कोर की जगह डायरेक्ट वैल्यू दे दिए। तो इस तरह का पैटर्न बना के देखो, पहला वाला हमेशा 1 रहेगा, पैटर्न बना के हम लोग क्या दे सकते हैं, ये दे दिए। इसी में एक ऐसा हो सकता है कि नहीं पहला वाला 1 नहीं होना चाहिए, पहला वाला 1 नहीं होना चाहिए, तो यहां क्या लगा देंगे, पहले तो दे दिए यहां पे 1 तो हमेशा 1 होगा, यहां कैरेट साइन लगा देंगे। तो अब देखो पहला 1 छोड़ के 2 3 कुछ भी हो सकता है, देखो 2 से दिखा रहा है, दिख रहा 3 तो है ही नहीं, तो पहला 1 छोड़ के कुछ भी है, आ रहा है। अच्छा इसमें नहीं देता है, इसमें कुछ भी रहने देता है कि इसमें पहला वाला कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा, दूसरा वाला 2 और 4 नहीं होना चाहिए, तो यहां क्या लगा दिए 2 3 4 नहीं होना चाहिए, तो 2 से 4 नहीं होना चाहिए, बाकी सब आएगा। तो पहला कुछ भी होगा, 0 आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन देखो 1 के बाद सीधे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 2 3 और 4 नहीं आ रहा, बीच वाला देखो फिर 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर 0 शुरू हो गया, 1 के बाद सीधे क्या आ रहा है 5। तो अगर यहां पे कैरेट साइन लगा देते हैं तो ये सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इस रेंज को छोड़ के बाकी दिखाएगा। समझ में आया? यही 4 था, परसेंट, अंडरस्कोर, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट विथ कैरेट। तो आप अलग अलग तरह का पैटर्न बना के, तुम्हारा जो स्ट्रिंग ऑपरेटर है या पैटर्न ऑपरेटर, इसको लाइक होता है, क्या होता है लाइक, और एक होता है नॉट लाइक। क्या होता है नॉट लाइक? क्या करेगा, जो ये डेटा दे रहा है उसको छोड़ के बाकी सारा डेटा दे देगा। जैसे यहां पे लाइक की जगह क्या लगा देते हैं नॉट लाइक, तो अभी जो ये डेटा दे रहा है उसको छोड़ के देखो 1 डिजिट वाला, 2 डिजिट वाला आएगा, 3 डिजिट वाला कोई नहीं आएगा। 3 डिजिट आएगा भी तो वो आएगा जो इस पैटर्न को मैच
नहीं कर रहा है, जो इस पैटर्न को मैच नहीं कर रहा है। देखो, तो इस हिसाब से नॉट भी लगा सकते हैं, जैसे कि बिटवीन नॉट बिटवीन, इन नॉट इन, वैसी लाइक और नॉट लाइक। तो बिटवीन नॉट बिटवीन क्या होता है, रेंज ऑपरेटर होता है। लाइक और नॉट लाइक स्ट्रिंग या पैटर्न ऑपरेटर बोलते हैं, और इन और नॉट इन लिस्ट ऑपरेटर बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग जो ऑपरेटर सीखना था, चाहे वो तुम्हारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, रेंज ऑपरेटर है, लिस्ट ऑपरेटर है और इन ऑपरेटर, ये सारा ऑपरेटर हम लोग खत्म कर लिए। तो वेयर क्लॉज का यूज करके और ऑपरेटर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। बहुत सारा रिकॉर्ड में से जितना जरूरत है कंडीशन के बेसिस पे आप उतना ही रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। और कंडीशन बनाने के लिए आप किसका यूज करते हैं, ऑपरेटर्स का, जिसमें रिलेशनल, लॉजिकल, रेंज, लिस्ट और स्ट्रिंग या पैटर्न ऑपरेटर का हम लोग यूज किए। अब जो आगे